दोस्तों नमस्कार। और आज हम जुड़ रहे हैं आपके साथ आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में। अ, आज का दिन कुछ इस वजह से हम याद करेंगे कि इस दिन टीपू सुल्तान, जो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े शासक थे, योद्धा थे, अंग्रेजों के हाथों श्रीरंगपट्टनम में उनकी हत्या कर दी गई थी। टीपू सुल्तान का नाम बहुत मशहूर है और इसीलिए मैंने आज आपके साथ इस बातचीत में टीपू सुल्तान का नाम चुना है, क्योंकि अगर पूरे भारत में किसी को शेर की संज्ञा दी है, टाइगर, आजकल बहुत नारे भी चलते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। ये नारे बड़े छोटे मोटे नारे हैं। वास्तव में अगर पूरे भारत में किसी को शेर की उपाधि से अलंकृत किया गया था तो वो थे मैसूर के टीपू सुल्तान। और उनकी बहादुरी के लिए, वीरता के लिए, शौर्य के लिए उनको शेरे मैसूर की उपाधि उनके पिताश्री हैदर अली ने दी थी। हैदर अली खुद भी मैसूर के सम्राट थे, मैसूर के राजा थे, मैसूर के प्रशासक थे। और उनके देहांत के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पे बैठे। उनका जन्म 1750 में हुआ था। और अंग्रेजों ने जब अपनी साम्राज्यवादी नीति, क्योंकि आपको मालूम है कि अंग्रेज पूरा एक्सपेंशन चाहते थे भारत में, उत्तरी भारत से वो दक्षिणी भारत की तरफ जब जाने लगे, और उत्तरी भारत तो क्या, वो ऑलरेडी साउथ में ही सबसे पहले लैंड किए थे। और वहीं से जब उन्होंने मैसूर राज्य को अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास किया तो टीपू सुल्तान ने इसका बड़ा पुरजोर विरोध किया। और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की, फ्रेंच पीपल जो उस वक्त साउथ इंडिया में थे, उनकी मदद भी ली और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए। और अंग्रेज उनकी वीरता के आगे उनका मुकाबला नहीं कर सके। जहां शेरे मैसूर की उपाधि उनके पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान को दी, टीपू सुल्तान को भारत का पहला मिसाइल मैन भी कहा जाता है। हालांकि मिसाइल मैन की उपाधि हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे एपीजे कलाम को भी मिली है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल सिस्टम पे बहुत रिसर्च किया, शोध किया और नई नई मिसाइलें बनाई डीआरडीओ में रहकर। लेकिन उससे पहले अगर मिसाइल मैन का खिताब किसी को मिला तो वो थे मैसूर के टीपू सुल्तान, जिन्होंने मिसाइल्स को युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया और अंग्रेज इससे बहुत परेशान भी रहते थे। मुझे मैसूर में मैसूर पैलेस देखने का मौका मिला। बहुत भव्य महल है मैसूर पैलेस। उसके गेट के ऊपर दो बहुत बड़े बड़े शेर की आकृति, शेर ब्रोंज में बनाए गए हैं, जो इस बात को तस्दीक करता है कि टीपू सुल्तान शेरों के समान बहादुर थे और अंग्रेजों के खिलाफ शेरों की तरह लड़ते थे। लेकिन लड़ते लड़ते 4 मई 1750 से आप 49 जोड़ लें, तकरीबन 99 में टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के हाथों मारे गए 4 मई के दिन। और मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो अपने आप एक बड़ी नायाब तलवार थी, जिसका इस्तेमाल केवल टीपू सुल्तान ही किया करते थे। बहुत बड़ी तलवार थी। और जब अंग्रेजों ने उनकी हत्या की तो उसके बाद टीपू सुल्तान की उस तलवार को अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। और अगर आपको याद होगा, टेलीविजन पे टीपू सुल्तान का सीरियल आता था, द सोल्ड ऑफ टीपू सुल्तान,
टीपू सुल्तान की तलवार, और बड़ी खास तलवार थी। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान भारत में 3-4 चीजों के लिए जाने जाएंगे। प्रथम, वो शेरों की तरह बहादुर थे। नंबर 2, अंग्रेजों को उन्होंने अपने पैर दक्षिण भारत में पसारने से रोका। नंबर 3, टीपू सुल्तान की तलवार। और नंबर 4, टीपू सुल्तान बहुत बड़े विद्वान भी थे, पढ़े लिखे थे, पढ़ाई में रुचि थी, और एक बेहतरीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने मैसूर के किसानों के लिए निकाला, जिससे मैसूर के किसानों की हालत बहुत अच्छी हुई। और अगर आज मैसूर सिल्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो कहीं ना कहीं जो लैंड रिफॉर्म्स या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स टीपू सुल्तान ने किए, ये उसका एक कारण था जिससे किसानों की हालत अच्छी हुई। दोस्तों, टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सी बातें करने को हैं, कभी और मौका मिलेगा। आज केवल इतना ही। द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, एंड द टीपू सुल्तान was a very brave soldier he was a lion-hearted person basically। और आज 4 मई को उनकी जो पुण्यतिथि है उसमें उनको याद करते हैं, और सब लोग वीरता, शूरता, निर्भीकता से जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं कामनाओं के साथ आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।